पार्वती वासुदेवाय वंदेहं। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति रसभावितामति, इसका संस्कृत भाषांतर और हिंदी भाषांतर है कृष्ण भक्ति रसभावितामति। ये हमारी बनाई हुई भाषांतर नहीं है, ये श्रील रूप गोस्वामी प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य, वो ये भाषांतर किया है। भाषांतर नहीं है, पहले उनका कहा हुआ बात है। बाकी कृष्ण कॉन्शियसनेस ये जो मैं शब्द लगाया, उसका बिल्कुल भाषांतर है कृष्ण भक्ति रसभाविता मति। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। जो ये कृष्ण भक्ति रूप जो रस है, इसको यदि कोई खरीद सके और कहीं मिल जाए तो अवश्य इसको खरीदे। कृष्ण भक्ति रसभावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। तत्व तो उसको कोई चीज खरीदने के लिए उसको कीमत देना चाहिए, तो कहते हैं तत्स लौल्यम एकलम मूल्यम। कृष्ण भक्ति ये रस को खरीद के लिए एकमात्र मूल्य है लालसा, जो मैं भगवान कृष्ण को चाहता हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाया, जुगायितम निमिषेना चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सद्मम गोविंद विरयन। ये जो भाव है, जो गोविंद का विरह से मैं सब जगत सुन्न देख रहा हूं, इस प्रकार जो भाव है, यही भाव से मनुष्य जन्म सफल होता है। प्रेमापमार्थ महा, ये धर्मार्थ काम मोक्ष जो है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। असल पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। ये भगवत प्रेम लाभ करने के लिए साधारण वस्तु नहीं है। भगवत प्रेम हम लोग का प्रेम है भीतर में, बाकी प्रेम वो सब भौतिक चीज के लिए प्रेम है। इसलिए हम लोग जीवन असफल मानते हैं। ये सब समय समझ लीजिए फुल एंजाइटी। केवल भागवत में कहते हैं समुद्विग्नता, सदा समुद्विग्नता। सब पशु पक्षी मनुष्य सब समय समुद्विग्न रहता है। अब जाके क्या होगा, अब जाके क्या होगा। ये इधर का ये भौतिक जगत का जो भौतिक शरीर धारण किया है, वो सब समय समुद्विग्न रहता है। तो यदि वास्तविक मनुष्य जाति सुखी होने चाहते हैं, तो ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मति को किसी तरह से ग्रहण करे। और उसको ग्रहण करने के लिए बहुत सरल उपाय कलियुग में, कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम ब्रज। कलियुग का एक विशेष सुविधा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया, पहले कलियुग का बहुत दोष है, उसको भागवत में सुना है। आप लोग का जो भागवत सुने हैं कि अनेक दोष है, दोष समुद्र है। तो फिर जाकर के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोला, ये जो दोष समुद्र है, ये दोष समुद्र में भी एक बहुत कीमती चीज है। वो क्या चीज है? वो कलियुग के लिए है, और कोई युग के लिए नहीं। वो कहते हैं कलौ दोष निधि राजन यस्ति एक महान गुण। एक महागुण है, इसलिए अनेक भक्त लोग कलियुग को मान्यता देते हैं। क्यों? इसमें एक महागुण है। तो क्या गुण है? ना कीर्तनादेव कृष्ण, केवल कृष्ण कीर्तन करके मुक्त संग परम ब्रज, वो मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम को प्राप्त कर। इतना सरल है। कलियुग जितना पतित है, जितना पापी है, उनके लिए भगवान बहुत सरल औषधि भी बना दिया। तो कीर्तनादेव कृष्ण, ये आप लोग का ये कीर्तन समाज है, इसको देख करके हमारा बड़ी खुशी हुई। बना थोड़ा जैसा कोई दवाई आप पीजिए, तो साथ साथ में उसका पथ्य का भी व्यवस्था होनी। दवाई और पथ्य, औषध और पथ्य। तो औषध तो भगवत नाम है, भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात। ये भवौषधि है। भवरोग में वो जैसा ये लड़की बोल रही थी
कि समुद्र समान है, समुद्र में गिर जाने से जैसा आदमी परेशान हो जाता, चाहे जितना बड़ा वो तैरने वाला होए, उसमें सुख नहीं होता, केवल उसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इधर भी ऐसी बात है। तो ये समुद्र का तैरने के लिए कलो दोष निधे राजन, ये जो एक महान गुण है वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। भगवान कृष्ण का ये जो नाम है कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। उनने भी कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन चेत दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो कहने का मतलब है कि जैसा आप लोग कीर्तन करते हैं, ये अवसर है, साथ साथ में कुछ पथ्य का भी व्यवस्था की, फिर जल्दी काम हो जाए। इधर डॉक्टर साहब मौजूद है, जानते हैं डॉक्टर साहब, दवाई भी देते हैं और बोल देते हैं ये चीज नहीं करो, ये चीज नहीं खाओ, ये चीज खाओ, ऐसा रहो। तो ये नियम है। जो यदि आप कोई बीमारी है, केवल औषध को ग्रहण किया और तमाम कुपथ्य किया तो औषध का काम नहीं। पथ्य भी ठीक सुधारना चाहिए। तो पथ्य का सुधारने का क्या असल में बात क्या है? हम लोग जो इधर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पाप। थोड़ा बहुत कम बिस्तर, ज्यादा कम, सब पापी है। वो ब्रह्मा जी से शुरू करके और च्युति तक जो इधर है उसका ये कर्म फल भोग रहे हैं। कर्म फल का होता है पाप पुण्य। तो पुण्य का जो कर्म फल है वो भी एक प्रकार कष्टदायक है। ये विचार बहुत भारी है। इसलिए पाप पुण्य से और आगे जाना चाहिए। पाप पुण्य से और आगे, कर्मकांड ज्ञानकांड से और आगे बढ़ना। इसलिए भक्ति जो है उसमें कर्मकांड का ज्ञानकांड का विचार नहीं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्माद अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यदि आप भगवत भक्ति चाहते हैं तो अन्नाभिलाषिता सुन। अन्नाभिलाष मने दुनिया का कुछ हम लाभ उठाएंगे इसलिए मैं कीर्तन कर रहा हूं, ये भाव छोड़ देना चाहिए। और ज्ञान कर्माद अनावृत, ज्ञान और कर्म से भी अनावृत होना चाहिए। कहने का मतलब है जो ये जो भौतिक जीवन, पाप जीवन, ये पाप जीवन का चार खंबा है। वो क्या चीज है? ये शास्त्र का स्त्रियास्ना पान दूत जत्र पाप चतुर्विध। चार प्रकार के जो पाप है वो क्या चीज है? अवैध स्त्री संगठन, अवैध पुरुष और अवैध, अपना विवाहित जीवन छोड़ करके स्त्री कोई पुरुष से संगम न करे और कोई पुरुष दूसरा स्त्री से संगम न करे। ये महापाप, इससे बचना चाहिए। स्त्रिया सून और जीव हिंसा, अनर्थक जीव हिंसा, मछली मांस आदि भक्षण करना, ये मनुष्य का बहुत भार हो जाता, दुनिया भार हो जाती। शास्त्र के नियम, जो शराब पीने वाला और मांस खाने वाला जब बढ़ जाता है तो दुनिया का भार हो जाता है, ये शास्त्र में है। इसको भी छोड़ना चाहिए। अवैध स्त्री संग न करे और ये जो मांस मछली मांस आदि ये भक्षण न करे, और जुआ न खेले और नशा भांग न करे। नशा भांग का भीतर वो पान बीड़ी चाय सब आता। तो यदि आप कीर्तन करके आगे बढ़ने को चाहते हैं, जहां तक हो इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये जो अमेरिकन यूरोपियन बालक बालिका, ये युवक युवती जो है, इनको पहले यही सत्य हम बताया था। और यो आजीवन मांस खाने वाला, मदिरा पान करने वाला, चाय पीने वाला, कॉफी पीने, सब छोड़ दिया, सब छोड़ बिल्कुल। इसलिए लोग ब्राह्मण, ब्राह्मण का जो लक्षण है सत्य सामा दामा शुचि, ट्रूथफुल और
इंद्रिय संयम और मन का धारण और शुचि, ये सब भगवत गीता में आप लोग जानते हैं। तो नाम कीर्तन का तो प्रभाव है ही है, आपको शुद्ध करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु यदि आप खुशी से और थोड़ा, जैसा लकड़ी है अगर भीगा होता है तो जलने में तकलीफ होता है, कम जलता है, धुआं होता है, आस्ते आस्ते जलेगा, वही टाइम लगे। और यदि सूखा लकड़ी है तो वो जल्दी काम करता है। भगवत गीता में भी यही बताया है, जैसाम अंतगतम पापम, जिसका पाप बिल्कुल नष्ट हो गया, जैसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम, इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से ही पाप कर्म कम हो जाता है, बंद हो जाता है। काम तो एक ही दफे आप कर सकते हैं, एक काम करेंगे तो दूसरा काम नहीं कर सकते। इसलिए भगवत गीता में बताते हैं, जैसाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते दंड महो निर्मुक्त भजन्ते मांग दिरव्रता। तो जिसका पाप बिल्कुल अंत हो गया वो दिरव्रत होकर के भगवत भजन कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा कोशिश करना, ये 4 प्रकार के जो पाप है, तिरस्ना पान दूत जत्र पाप चतुर्विधा, इसको छोड़ना। ये हम लोग का प्रचार जो विषय है और इस सब जगह में हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं। तो आप कीर्तन समिति जो है, आप लोग कीर्तन भी कीजिए और साथ साथ में जिस प्रकार से ये सब पाप कार्य बंद हो जाए इसको भी प्रचार कीजिए, तब जल्दी काम हो जाएगा और इसी जीवन में आप भगवान को प्राप्त कर सकते। दूसरा जीवन का और अपेक्षा नहीं, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रबद्ध, अनेक जन्म तपस्या करके, अनेक जन्म साधन करके, ताकि क्यों अनेक जन्म का अपेक्षा किया जाए। यदि इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों न किया जाए। कौन जानता आगे जाके हमको मनुष्य जीवन मिलेगा और नहीं मिले, नहीं भी मिल सकता है। क्यों तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ति, अपना कर्म का अनुसार आप भगवान का नेतृत्व है, भगवान का विचार से हम लोग को शरीर मिलता है। परंतु जो भगवान को समझ जाते हैं उसको आगे जाकर ये जड़ शरीर नहीं मिलता है, उसको चेतन शरीर मिलता है और भगवत धाम में वो चला जाए। इसलिए हमारा जो अनुरोध है, प्रचार जो विषय है, ये कृष्ण भक्ति रसभावितामति संघ का अंतरराष्ट्रीय, इसका उद्देश्य है सब आदमी को पाप से बचाया जाए और वो पत्थर और दवाई जो है ये हरे कृष्ण मंत्र उससे जपा जाए। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए और इसमें जो बहुत जल्दी फल होगा और भगवान की कृपा हो तो इसी जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर लें। थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna